श्री राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण गाओ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, आदि भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितितेरिषतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, जगत मंगल की कामना से आप लोगों के जो प्रश्न हैं बहुत ही सुंदर हैं। सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान का ध्यान किया, नर नारायण का ध्यान किया, माता सरस्वती को प्रणाम किया, वेदव्यास भगवान को प्रणाम किया और कहते हैं ऋषियों, प्रश्न तुम्हारा बहुत उत्तम है। और उत्तर देते हुए कहते हैं तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर ये है, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तेरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।
कहते हैं कि महात्माओं, इस जीव का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि भगवान नारायण के चरणारविंद में निष्काम प्रेम हो जाए। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान से अपनी भक्ति के बदले में कुछ मांग लेते हैं तो फिर वो भक्ति का भाव नहीं रह जाता है। कैसे? जैसे हमने व्यापारी को 10 रुपए दिए, उसने हमको 10 रुपए के बदले में जितनी शक्कर मिलती है उतनी शक्कर दे दी, तो उसमें प्रेम नहीं है, वो व्यापार है। क्योंकि आपने 10 रुपया दिए, उसके बदले में उससे आपने वस्तु ले ली, तो जब लेना देना बराबर तो व्यापार ही हुआ, भक्ति कहाँ रह गई। ऐसे ही हम भगवान की सेवा जब करते हैं और कुछ मांग लेते हैं तो फिर क्या होता है कि हमने भगवान की 2 माला जपी, बदले में अपनी मनोकामना रख दी, महाराज हमको ये चाहिए। भगवान ने कहा तू अपने भक्ति के बदले में ले जा जो लेना है, मेरा पीछा छोड़। हमने पूजा करी, भगवान से कहा प्रभु हमको पुत्र हो जाए, बोले पुत्र ले जा, हमारा पीछा छूटा। तो कहने का भाव यह है कि अगर हम भक्ति के बदले में भगवान से कुछ मांगते हैं तो हम धोखे में हैं, हम घाटे में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मांगने का एक स्तर निश्चित है, उससे आप आगे नहीं मांग सकते। जैसे अरे आप क्या मांग लेंगे, आपके पास ज्यादा से ज्यादा अगर आप कुछ मांग लेंगे तो राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री भगवान बना दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर भगवान आप पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी शरण दे दी आपको, जो पूरे इस ब्रह्मांड का मालिक है, उसने अपने निज परिकर में आपको स्थान दे दिया, तो बोलो एक भारतवर्ष क्या पूरा ब्रह्मांड आपका दास हो जाएगा, आपका सेवक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके परिकर में, उसके परिवार में सम्मिलित हो गए, जो इस पूरे ब्रह्मांड का मुखिया है। तो इस नाते सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं, आप अगर भगवान से भक्ति के बदले में कुछ मांगते हैं तो आप घाटे में हैं, और अगर भगवान अपने मन से देंगे तो फिर जिसमें हमारा कल्याण होगा हमको वो मिलेगा। इस नाते कहते हैं कि अहेतु की भक्ति हो, बिना किसी कारण के भक्ति होनी चाहिए, वही भक्ति कल्याणकारी है। और हम बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बहुत कथाएं हम सुनते हैं, बहुत अनुष्ठान हम करवाते हैं, लेकिन अगर उस अनुष्ठान के बदले, उस कथा के बदले, उस यज्ञ के बदले अगर भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं होता तो कहते हैं नोत्पाद्यते रतिम श्रम एव ही केवलम। तो कहते हैं कि अगर आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागा तो वो केवल आपका मेहनत माना जाएगा, भक्ति नहीं मानी जाएगी। तो ऋषियों ने कहा प्रभु ठीक है, भगवान के चरण में प्रेम करें ये तो ठीक है, लेकिन प्रेम हो कैसे? सबसे कठिनाई की बात तो ये है
क्यों? क्योंकि हम 500-500 के नोट गिनते हैं तो महाराज तनिक भी ध्यान नहीं भटकता, लेकिन अगर हम माला लेकर के बैठ जाएं, सोई मन दुकान का, मकान का, खेत का पूरा हिसाब लगाना शुरू कर देता है। तो कैसे इस मन को भगवान के चरणों में लगाएं कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। कहते हैं महात्माओं, इसका सबसे बढ़िया उपाय मैं बताता हूं। क्या? तस्मादेकेन मनसा भगवान सत्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरणीयः पूज्यश्च नित्यतः। कहते हैं कि भगवान के चरणों में अगर प्रेम करना है तो सबसे पहले क्या करो? कहते हैं श्रोतव्यः, भगवान की मंगलमयी लालित्यमयी रसमाधुरी कथाओं का निरंतर श्रवण करो। और जब कोई सुनाने वाला ना मिले तो कीर्तन करो, और जब सुनने वाला कीर्तन करने वाला भी कोई ना हो तो एकांत में शांत बैठकर भगवान की उन लीलाओं का ध्यान करो, चिंतन करो। इस प्रकार जब आप निरंतर चिंतन करते जाओगे तो कहते हैं कि धीरे 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 भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। फिर सारी समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न जो था वो था कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तुम्हारे इस दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि समस्त शास्त्रों का सार बस एक है। क्या? कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरो। जो हमको उल्टा लगे, जो हमारे प्रति हमको खराब लगे, वो व्यवहार हम दूसरे के साथ ना करें। यही शास्त्रों का सार है। जैसे अगर हमको मिर्च तीखी लगती है तो हम दूसरे को मिर्च क्यों खिलाएं? क्योंकि उसको भी तो तीखी लगेगी। अगर कोई गाली देता है, हमको बुरा लगता है, तो अगले को हम गाली ना दें, यही करना है। या फिर एक बात सूत्र मन में बिठा लो कि हमको निंदा किसी की नहीं करनी है और निष्ठा केवल अपने इष्ट में, अपने गुरु में रखनी है। यही शास्त्रों का सार है। क्यों? क्योंकि कोई शास्त्र किसी की निंदा करना नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि भगवान के जितने स्वरूप हैं, चाहे वो अक्षर जो है वांगमय स्वरूप हैं या जो है दैहिक स्वरूप है, यानी त्रिगुणात्मक जो भगवान लीला स्वरूप धारण करते हैं, चाहे भगवान का लीला स्वरूप हो, चाहे भगवान का वांगमय स्वरूप हो, भगवान नारायण ही समस्त स्वरूपों में विद्यमान है। इस बात को समझ करके किसी की निंदा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मन में यह बात ध्यान रखो कि हम अगर निंदा करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे इष्ट भगवान नारायण हैं, तो हम शंकर जी को गाली दें, ये अच्छी बात नहीं है। इस नाते हमको कभी किसी भी देवता की निंदा नहीं करनी है। और तीसरा प्रश्न आपका यह है कि भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है। तो देखो, भगवान जो है
राक्षसों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते हैं। किस लिए लेते हैं? बोले परित्राणाय साधूनां, अपने भक्त का, अपने प्रेमियों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, अपने प्रेमियों को दर्शन देने के लिए आते हैं और अपने लीलाओं के माध्यम से हम जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। क्योंकि भगवान के संकल्प मात्र से ये सृष्टि 1 मिनट में उथल पुथल हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो उनको यहाँ राक्षस को मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं। और आपने पूछा था कि भगवान के अगर बार बार अवतार होते हैं तो कितने अवतार होते हैं? तो ऋषियों, वैसे भगवान नारायण ही समस्त अवतारों के स्वरूप में स्वयं विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रामाणिक रूप से बात किया जाए तो भगवान के 24 अवतार जो हैं वो प्रामाणिक हैं। भगवान का पहला अवतार है सनकादिक का, सनत कुमारों का, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई जो हैं भगवान के पहले अवतार हैं। दूसरे अवतार में भगवान के आते हैं बराह अवतार, भगवान बाराह बने। तीसरा अवतार भगवान का है नारद जी महाराज का। चौथा अवतार भगवान का है नर नारायण का, जो बद्री विशाल में बद्रीनाथ भगवान है। पांचवा अवतार है जो करदम देवहूति के यहाँ भगवान प्रकट हुए, सिद्धेश्वर कपिल जी महाराज का। छठवा भगवान का दत्त जी का अवतार है, दत्तात्रेय जी का, जो अत्रि महाराज के बेटा है। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण का है, जो रुचि प्रजापति के घर में प्रकट हुई। आठवां अवतार है भगवान का ऋषभ देव का, जो महाराज नाभि जी के वंशज हैं। नौवां अवतार भगवान का पृथु का है। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य का है। 11वां कच्छपा अवतार। 12वां भगवान का धन्वंतरी अवतार। 13वां भगवान का मोहिनी अवतार। 14वां नृसिंहा अवतार। 15वां भगवान का वामना अवतार है। 16वां भगवान का परशुरामा अवतार है। 17वां भगवान का वेदव्यास जी महाराज का अवतार है, जिन्होंने भागवत पुराण संहिता पूरी लिखी है। 8वां अवतार भगवान का हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये भगवान के 18वें अवतार, भगवान जो है 18वें स्वरूप में श्री राम जी बन के आए। 19वां अवतार भगवान का बलराम जी का है, जो कन्हैया के बड़े भाई हैं। 20वां अवतार भगवान का हमारे नटखट श्री कृष्ण का है, जो भगवान के 20वें अवतार हैं। जब 10 अवतार की चर्चा आती है तो ये 10वें हैं, लेकिन जब 24 अवतारों का वर्णन आता है तो उसमें ये 20वें अवतार पर हैं। भगवान का 21वां अवतार हरि अवतार है। 22वां हंसावतार है। 23वां बुद्धावतार है और 24वां कल्की का अवतार है, जो कि संभलक ग्राम में होने वाला है, जो कि कलयुग के चतुर्थ चरण में होगा। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार हैं और कहते हैं जिसमें से भगवान के 2 पूर्ण अवतार माने जाते हैं। पहला भगवान श्री राम का और दूसरा भगवान श्री कृष्ण। और दोनों स्वरूपों में भगवान के कोई ज्यादा भेद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के हाथ से मुरलिया हटा दो, धनुष बाण पकड़ा दो, तो वही राम जी श्याम जी है, वही श्याम जी राम जी हैं। ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है। कहते हैं राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं,
उनके चपल विशेष। कहने का भाव यही है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में ज्यादा भेद नहीं है, बस भेद है तो सिर्फ इतना है कि भगवान श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे बाल कृष्ण प्रभु जो हैं वो लीला पुरुषोत्तम है, बस इतना ही अंतर है। और कहते हैं शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता इतनी दिव्य तैयार हुई, ये कब कहां और कैसे बनाई गई? सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ये द्वापर के अंतिम चरण की घटना है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। कहते हैं द्वापर युग के अंतिम चरण में महर्षि वेदव्यास अपने सम्यक प्रास गुफा में सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे। और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि आगे आ रहा है महाराज भयानक कलियुग, और इस कलियुग में इतनी विडंबना है कि जीव जो है पाप प्रवृत्त होता चला जा रहा है, इसको सत्कर्म सूझ ही नहीं रहा है। और सत्कर्म जो है वो इतने कठिन है कि हो भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो जीव है समाधि इससे लग नहीं पाएगी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा बहुत कठिन है। वेद को समझ पाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि वेदों की भाषा बहुत जटिल है, साधारण संस्कृत तो पढ़ने में नहीं आ रही है, वेदों की भाषा कौन समझेगा? जब इस प्रकार महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में विचार किया, बहुत चिंता हुई उनको, और उन्होंने सोचा कि हम ऋषि हैं और ऋषि का तात्पर्य है जो रिसर्च करे, तो हमको अब इसी बात पर रिसर्च करना है कि कलियुग के प्राणियों का उद्धार कैसे हो। फिर उन्होंने जब इस प्रकार मन में विचार किया, चिंतन कर रहे थे, उनके मन में विचार आया कि कुछ करना चाहिए हमको जीवों के लिए। उन्होंने क्या किया कि जो एक वेद था ऋग्वेद, इसको 4 भागों में कर दिया। उन्हें उसके 3 भाग और किए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसको 4 भागों में कर दिया। मन को संतोष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वेदों की भाषा बहुत जटिल थी। फिर उन वेदों के 4 उपवेद लिख डाले, फिर संतोष नहीं हुआ। उसके बाद उन 4 वेदों की एक ऋचाओं पर उपनिषद लिख डाले, 108 से अधिक उपनिषद लिख दिए। मन को फिर संतोष नहीं हुआ। 6 दर्शन जो कि महर्षियों के प्रणयन हैं, 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। जब 17 पुराण लिख डाले और मन को संतोष नहीं हुआ, फिर अपने गुफा में बैठ करके भगवान का चिंतन करने लगे कि अब कोई रास्ता भगवान ही देंगे।
और जब भगवान का चिंतन कर रहे थे तो चिंतन करते करते उनके कान में भगवान जो है प्रेरणा करने लगे और उनके कर्णरंध्र में आवाज आई, नारायण नारायण नारायण। उनके जब कर्णरंध्र में यह आवाज पड़ी महर्षि वेदव्यास के, तो महर्षि वेदव्यास ने अपना नेत्र खोला और सामने देखा कि भगवान नारद जी महाराज खड़े हुए हैं। नारद जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके जब खड़े हो गए तो नारद जी महाराज का पूजन किया, उनको आसन दिया और फिर नारद जी महाराज ने महर्षि वेदव्यास से पूछा, पराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मनः परिशुष्यति शारीरम् आत्मा मानस एव वा। कहते हैं कि हे पराशर नंदन महर्षि वेदव्यास, आखिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या बात है? पूरी घटना महर्षि वेदव्यास ने पराशर जी महाराज के सुपुत्र जो वेदव्यास जी हैं नारद जी को सुनाई। उन्होंने कहा, आपने ग्रंथ लिखे हैं साहित्य के दृष्टिकोण से तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें भगवान की रस माधुरी लीलाओं का कोई वर्णन नहीं है। और वेदव्यास जी, जब तक आप भगवान के गुणानुवाद नहीं गाओगे तब तक आप सुख नहीं पाओगे, आनंद नहीं पाओगे। क्योंकि हम ही को ही देख लो, मैं दासी पुत्र था और भगवान के चरणों में प्रेम करता था, लेकिन मेरी मैया मुझसे बड़ा प्रेम करती थी। संत चातुर्मास के लिए आए, मैंने उनसे दीक्षा ली, उन्होंने मुझे द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया और मैं भजन करने लगा। भजन करता रहा। फिर जब चातुर्मास से पूर्ण हुआ, संत जाने लगे। मैंने कहा, बाबा मुझे लेते चलो, लेकिन मेरी मैया ने ऐसा रुदन ठान दिया कि बाबा ने मना कर दिया। बोले, बेटा मैं नहीं ले जाऊंगा। बाबा ने एक सूत्र दिया कि बेटा जब तुम्हारी मैया का शरीर पूर्ण हो जाए तब तुम प्रेम से भजन करना, कोई झंझट नहीं है। और एक बार मेरी मैया प्रातः काल गाय दोहने के लिए निकली, सांप ने काट लिया, मैया मर गई। मैं रोया भी खूब और मन में प्रसन्न भी हुआ, क्योंकि रोया मैं इस वास्ते कि जन्म देने वाली मेरी मैया मर गई, और प्रसन्न इस बात से हुआ कि अब कोई हमको रोकने वाला नहीं है, अब मैं प्रेम से भजन करूंगा। इस प्रकार मैं अपने घर से निकला और जिस तरफ संत गए थे उसी तरफ मैं भी चल दिया। जंगल में जाकर के खूब भजन किया। भजन करते करते भगवान ने हमको एक बार अपनी रूप माधुरी का दर्शन कराया और दूसरे क्षण ही अंतर्धान हो गए। भगवान अंतर्धान हो गए, मैं रोने लगा तो आकाशवाणी ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारा जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य है वो अधपका है, पूरा पका नहीं है। और जब तुम परिपूर्ण भक्त बन जाओगे तब भगवान की यह रूप माधुरी तुम्हारे हृदय में निरंतर बनी रहेगी। नारद जी महाराज, मैंने उस जन्म में खूब भजन किया और मेरा शरीर छूटा। अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी का बेटा नारद बन करके पैदा हुआ। फिर मैंने भगवान का गुणानुवाद गाना शुरू किया। तो एक बार मैं गुणानुवाद गाते गाते जो है भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच गया क्षीर सागर में। जब क्षीर सागर पहुंचा तो भगवान ने कहा, आओ आओ नारद जी,
आप गुणानुवाद बहुत बढ़िया गाते हो, लेकिन साथ में कुछ स्वर संगीत नहीं है, इसलिए थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। और भगवान मेरे गुणानुवाद से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने अपने कर कमलों से मुझे यह दिव्य वीणा प्रदान कर दी। और जब मुझे वीणा प्रदान करी, कहते हैं वेदव्यास जी ये साधारण वीणा नहीं है। क्यों? कहते हैं देवदत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम् इमाम वीणाम देवदत्ता। ये जो वीणा है ये देवताओं के जो अधिष्ठाता भगवान नारायण है उनके कर कमलों से दी हुई है। और इस वीणा की विशेषता क्या है? बोले स्वर ब्रह्म विभूषिता। यह जो वीणा है यह भगवान से प्रदत्त है, और दूसरी बात यह स्वर संगीत से एकदम प्रदत्त है। और मैं विभिन्न विभिन्न मूर्छनाओं के माध्यम से, राग रागनियों के माध्यम से मैं भगवान की कथा को इस पर गाते गाते और इस पूरे संसार में विचरण कर रहा हूं। तो नारद जी ने कहा कि महर्षि वेदव्यास जी, जब आप संतों का आश्रय ले लेंगे तो आपके जीवन में कोई कार्य असंभव नहीं है, सब आपसे हो जाएगा। इतना प्रेरणा करके और श्री नारद जी महाराज वहां से अंतर्हित हो गए। नारद जी महाराज जो ही वहां से अंतर्धान हुए, तुरंत महर्षि वेदव्यास अपनी सम्यक्प्रास नाम की गुफा में आश्रम में बैठे और भगवान का चिंतन करना आरंभ किया। चिंतन करना आरंभ किया और जैसे ही भगवान के चिंतन में महर्षि वेदव्यास तल्लीन हुए, उनके हृदय में भगवान की रसमाधुरी की धारा प्रकट होने लगी, भगवान के लीला अवतार आने लगे और वो अपने जिह्वा से उस लीला अवतार का गुणानुवाद गाने लगे। और जब वेदव्यास जी गाने लगे तो फिर गणेश जी महाराज ने लेखन आरंभ कर दिया। महर्षि वेदव्यास गान करते गए और गणेश जी महाराज लेखन करते गए, और उनके गाते गाते इनके लिखते लिखते ये पावन दिव्य संहिता जो 4 श्लोकों में मूल है, ये 18,000 श्लोकों में प्रकट हो गई। बोल भागवत भगवान की जय हो। जब ये 18,000 श्लोकों में प्रकट भई और फिर समय आने पर महर्षि वेदव्यास ने यह दिव्य संहिता अपने पुत्र सुखदेव भगवान को सुनाया। और सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो फिर यही भागवत महापुराण की संहिता राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने श्रवण कराई और उनके ऊपर जो मृत्यु का भय था उसको नष्ट कर दिया। जब इस प्रकार कहा कि राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने कथा सुनाई, ऋषि सब आश्चर्य में हो गए कि भगवान सुखदेव तो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं, उन्होंने कब कथा सुना दी। और परीक्षित तो राजा थे, उनको सप्ताह श्रवण करने का समय कैसे मिल गया। और ये परीक्षित जैसे राजा को श्री सुखदेव जैसे परमहंस ने कथा क्यों सुना दी। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये जो परीक्षित हैं ये वैसे वैसे महात्मा नहीं है, ये वैसे वैसे राजा नहीं है। तो कौन है? कहते हैं कि ये कुरुवंशी परीक्षित हैं, ये अर्जुन के खानदान के हैं।
इस नाते इनको आप साधारण न समझें। और फिर कहते हैं यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदर विद्य गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहते हैं कि ये उस समय की घटना है जिस समय महाभारत का भयानक युद्ध चल रहा था और युद्ध संपूर्ण हो गया। महाबली भीम ने अपनी गदाओं से अत्याचारी दुर्योधन की जंघा को मार मार के उसको बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में उसी रणभूमि में छोड़ करके और चला गया। और जब उसको अधमरा छोड़ करके चला गया, फिर अश्वत्थामा जो उसका गुरु भाई था, द्रोणाचार्य का बेटा था, एक दिन सायंकालीन समय में वो अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के लिए आया और बोला, मित्र तुम्हारी यह दशा हमसे देखी नहीं जा रही। अगर तुमने हमको सेनापति बनाया होता तो आज यह स्थिति तुम्हारी नहीं होती, लेकिन तुमको तो हम पे भरोसा ही नहीं है। तो महाराज जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो मरते समय भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ पाते। क्यों? स्वभाव ही ऐसा है। और स्वभाव दुष्टजो नाथ मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। स्वभाव जल्दी मिटता कहाँ है। उसने कहा, दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कि ले मित्र, मैंने अपने रक्त से तुम्हारा अधिराज तिलक कर दिया, आज से तू हमारा सेनापति। ज्यों ही इतना कहा महाराज, अश्वत्थामा चल पड़ा, बोले आज ही पांचों पांडवों को मार करके दिखाता हूं। और रात्रि में गया तो उधर भगवान पांचों पांडवों को लेकर के विजय की प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए शिविर से लेकर बाहर चले गए। पांच पांडव जहां लेटे थे वहां पांच पांडव के पुत्र लेट गए और पांडव बाहर चले गए, पुत्र लेटे थे। रात्रि के समय अश्वत्थामा आया, पांचों पांडवों के बच्चों का इतनी निर्ममता से उनके सर को काट लिया। सर को काटने के बाद उनके पांचों सर को लेकर के और अश्वत्थामा जो है सीधे दुर्योधन के पास वहीं सम्रांगण में पहुंच गया। जब पांचों सिर लेकर के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन ने देखा, बोला आओ आओ कैसे आना हुआ। बोले आना क्या हुआ, पांचों पांडवों को मार दिया। जब इस तरीके से कहा तो दुर्योधन ने कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम गाजर मूली काट करके लाए हो। अरे वो पांडव है, कोई मजाक नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा, हमको पता था कि हमारे ऊपर आप भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं पांचों पांडवों के जो है पांचों पांडवों के सिर को लेकर के आया हूं। जो ही इतना कहा, बोले सिर दिखाओ। उसमें से अश्वत्थामा ने सिरों को दबाना आरंभ किया। सब सिर दबते चले गए। बोले इनमें से पांडव एक भी नहीं है। और अरे गुरुपुत्र, तुमको भ्रम हो गया, ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। जो ही इतना अश्वत्थामा ने सुन लिया कि जैसे उसने सुना कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, उसी समय अश्वत्थामा समझ गया कि अगर अब पांडव जीवित हैं तो हमारे जीवन की अवधि अब ज्यादा नहीं है, अब हम बच नहीं सकते। इस प्रकार जो ही सुना तो दुर्योधन की तो मृत्यु हो गई और अश्वत्थामा वहां से भागा। इधर जब सवेरा हुआ
तो जब सवेरा हुआ तो माता द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के जब सवेरा हुआ, माता द्रौपदी ने देखा कि 5 पांडवों के बच्चे जो है वहां पर उनका केवल शरीर और शरीर ही है, सिर उनके गायब हैं और वहां से रक्त प्रपात हो रहा है। माता द्रौपदी चीत्कार करके जोर जोर से रोने लगी। माता से सुना निधन सुताना निशम्य घोर परितप्यमाना तदा रुदोद्बाष्पकला कुलाक्षी सा सान्त्वयन्ना किरीटमाले। जब माता द्रौपदी ने देखा तो माता द्रौपदी चीत्कार करके जोर जोर से रोने लगी कि आखिर हमारे इन 5 अबोध बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। इन 5 बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। अभी इन्होंने संसार का मुंह भी ढंग से नहीं देखा। द्रौपदी जी विलाप करने लगी। गांडीवधारी अर्जुन ने अपने गांडियों को उठा करके प्रतिज्ञा कर ली कि जिस दुष्ट ने हमारे पुत्रों का वध किया है द्रौपदी, तुम्हारे सामने ला करके उसको मृत्यु दंड मैं दूंगा। इस प्रकार कह करके अर्जुन के साथ भगवान दोनों लोग उस हत्यारे की खोज में निकले और जैसे ही शिविर से बाहर निकले अश्वत्थामा भाग रहा था। समझने में देर नहीं लगी और तुरंत जैसे अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरा पीछा करते हुए आ रहा है, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र किसी के रोकने से नहीं रुका। भगवान की प्रेरणा जब हुई तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र टकरा गए, दोनों शांत होकर गिर पड़े। अर्जुन ने दौड़ करके गुरुपुत्र अश्वत्थामा को पकड़ करके और पशुओं की तरह बांध लिया और घसीटता हुआ ले आया शिविर के अंदर। कहते हैं तथारितम पशुवत पाशबद्धं अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। कहते हैं कि जब पशुओं की तरह बांध करके लाए और जो ही द्रौपदी के सामने लाए, द्रौपदी ने तुरंत कह दिया, प्रणाम किया पहले गुरुपुत्र को। और जब गुरुपुत्र को प्रणाम किया द्रौपदी ने, सब भौचक्के रह गए कि अरे अर्जुन ने कहा देवी जिसको तुम बार बार प्रणाम कर रही हो ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा हमको भी यह बात पता है कि ये मेरे 5 पुत्रों का हत्यारा है। लेकिन 5 पुत्रों का हत्यारा तो यह बाद में है। सबसे पहले यह ब्राह्मण है और ब्राह्मण के बाद ये हमारे गुरु जी का इकलौता बेटा है। और अर्जुन तुमको भी ये बात ध्यान होना चाहिए कि हमारे तो 5 बेटे मारे गए हैं, हम तो हमारे 5 पति भी हैं। मैं अपने पतियों के सहारे जी लूंगी, लेकिन विचार करो अगर तुमने इस अश्वत्थामा को मार दिया तो इसके पिता का वध हमारे भाई ने पहले ही युद्ध में कर दिया है। तो इसकी जो माता गौतमी है उनके आश्रय में ना उनका पति है और ना बेटा रहेगा, फिर वो जिएंगी कैसे। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथामृतवत्सारता रोदिम्याश्रुमुखी मुहुः। कहते यथाहम मृतवर्षा,
जैसे मेरे बच्चे मारे गए हैं, आज मुझको पुत्र के मरने का कष्ट क्या होता है ये मैं भली भांति समझ रही हूँ, और वही कष्ट अगर मैं अपने गुरु माता को दूंगी तो ये अच्छी बात नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, देवी द्रौपदी तुम बात ठीक कह रही हो। अर्जुन ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा करी है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इसको इसी समय दंड दूंगा और इसको मैं मारे बिना छोड़ नहीं सकता, क्यों मैं क्षत्रिय हूँ और प्रतिज्ञाबद्ध भी हूँ। अर्जुन ने जब इस बात को कहा तो भीमसेन ने कहा, सब छोड़ देंगे तो मेरी गदा से ये नहीं बच सकता, इसके सर को मैं आज यहीं फोड़ दूंगा। नकुल ने कहा कि बड़े भैया भीम ठीक कह रहे हैं, ये हत्यारा है, इसका वध कर दो। अब एक तरफ हो रहा है द्रौपदी और युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, और दूसरी तरफ अर्जुन और तीनों भाई कह रहे हैं कि इसको मार दो। भगवान से अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब हम क्या करें? बोले, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः आततायी वधार्हणः। देखो भाई, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मारो मत, और ये बच्चों का हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ो भी मत। अब अर्जुन ने कहा, सरकार हमको आप सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं? इस प्रकार कहा। अर्जुन से कहा भगवान श्री कृष्ण ने, हमने तुमको गीता का 18 अध्याय किस लिए सुनाया था, अब विचार करो कि करना क्या है। जो ही गीता की याद आई, गोविंद ने उनको याद दिलाई, अर्जुन का सर चकराया और बात समझ में आ गई कि देखो, मारने से ही किसी का वध नहीं होता, किसी सामाजिक व्यक्ति का अगर समाज में तिरस्कार कर दो तो वह उसको मृत्यु से कहीं ज्यादा बढ़कर है। उसके माथे से ब्रह्म तेज की मणि निकाली, लात मार करके उसको भगा दिया। उसने मन में संकल्प किया कि इनके वंश में किसी को मैं जल देने लायक नहीं छोड़ूंगा, जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी इनके वंश में अब कोई बचा नहीं है, मारना किसको है। लेकिन अभी एक है, कौन? कहते हैं कि जब उत्तरा का पति अभिमन्यु मारा गया था तो उस समय उत्तरा सगर्भा थी। उसके गर्भ में जो बेटा है अगर उसका वध हो जाए फिर बात बन जाएगी, फिर इनके कुल का निर्वंश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा इनके कुल में। और इतना विचार करके उसने अपने वही कुटिया से ही ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और उत्तरा के गर्भ पर संकल्प करके छोड़ दिया। तो ब्रह्मास्त्र वहां से चला, उसकी अग्नि से उत्तरा को जलन महसूस होने लगी, और जो ही ब्रह्मास्त्र नजदीक आने लगा तो इधर भगवान ने पांडवों से विदाई लेकर के और द्वारिका जाने का जब प्लान बना लिया था कि भाई अब तुम लोग राजा बन गए, हम द्वारिका चले। भगवान एक चरण अपना रथ पर रखे थे, दूसरा चरण भगवान का धरती पर था, और दाहिने हाथ से उस ध्वजा के दंड को पकड़े हुए थे और चढ़ रहे थे रथ में। पीछे से आवाज आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि मां पाहि मां। भगवान ने मुड़ करके पीछे देखा तो उत्तरा भगवान के चरणों में पड़ी है। भगवान ने उत्तरा को उठाया, बोले बेटी क्यों रो रही हो, क्या बात है? उत्तरा ने कहा, प्रभु इस कलेवर का मुझको तनिक भी प्रेम नहीं है, ये अभी रहे चाहे नष्ट हो जाए, मुझको कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में इस पांडव के कुल का एकमात्र दीपक जो बालक है उसके ऊपर प्रभु आंच नहीं आनी चाहिए।
जो ही भगवान से इतना कहा, भगवान सारा रहस्य समझ गए और तुरंत भगवान ने अंगुष्ठ स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस ब्रह्मास्त्र को गदा के माध्यम से, गदा इतनी जोर भगवान ने घुमाई, जो ही गदा के प्रभाव पर आकर के उस ब्रह्मास्त्र का टकराव हुआ, ब्रह्मास्त्र और गदा लड़ करके दोनों शांत हो गए। जो है उत्तरा का गर्भ भगवान सुरक्षित करके प्रभु बाहर निकले। जब बाहर निकले भगवान और बोले अब मैं चलता हूं, माता कुंती ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जब माता कुंती ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान बोले, बुआ जी ये उल्टी गंगा काहे को बहाए रही हो? अरे आप मेरी बुआ हो, मैं आपका भतीजा हूँ, वो भी सबसे छोटा वाला। माता कुंती ने कहा, बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो गोपाल, लेकिन अब आपका नाटक नहीं चलेगा हमारे सामने। क्यों? क्योंकि मैं प्रणाम भतीजे को नहीं कर रही हूँ। तो बोले, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। इस भौतिक जगत में आप मेरे भैया देव जो है वसुदेव और देवकी भाभी के बेटा हो, नंद गोप कुमार हो, वो तो ठीक है, लेकिन नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरः प्रकृते परम। इस पूरी सृष्टि का जो नियंता है, इस सृष्टि का जो संचालक है, मैं उस नारायण के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। भगवान खिलखिला करके हंस पड़े, बोले, बुआ काहे को भगवान बनाने पर तुली हो? अर्जुन की ओर इशारा करके भगवान बोले, देख लो अर्जुन, बुआ हमको भगवान कह रही हैं, और भगवान कह रही हैं तो अब भगवान से तो सब मांगते हैं, आप भी कुछ मांग लो। सबने क्रमशः मांगे, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने सद्भावना मांगी, किसी ने सद्बुद्धि मांगी, किसी ने सद्विचार मांगे। लेकिन महाराज हड़कंप तो तब मचा जब माता कुंती के मांगने की बारी आई। कुंती के मांगने की जैसे ही बारी आई, मैया कुंती ने घुटने टेक करके और आंचल फैला करके कहा कि प्रभु त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा, हमको प्रभु आप विपत्ति दे दो, प्रभु हमको आप संकट दे दो, हमको परेशानियां दे दो। भगवान बोले, बुआ पागल हो गई है, अगर कोई एक कपूर जलाता है तो उसके बदले में कहता है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और आज कितने वर्षों बाद तुम्हारे जीवन में सुख संपत्ति की बारी आई है, तुम्हारे बेटे राजा बने हैं, उसके बाद तो दुख मांग रही है आज जब सुख का समय आया। बोले, प्रभु जैसा आप सोच रहे हैं वैसी बात बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि विपत्ति क्या है, समस्या क्या है, संकट क्या है? तो कहते हैं, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कहते हैं कि प्रभु आपको भूल जाना ही विपत्ति है और आपको स्मरण रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और मैं देख रही हूँ जैसे हमारे यहाँ विपत्ति आती है, आप द्वारिका से हमारे यहाँ आ जाते हो, और जैसे विपत्ति खत्म होती है तुरंत कहते हो कि अब मैं चला द्वारिका। जब माता कुंती ने इस प्रकार विपत्ति मांगी तो भगवान ने कहा कि
ठीक है, कोई बात नहीं है। अब कार्यक्रम स्थगित, अब कहीं नहीं जा रहे हैं। अब हम आपके यहाँ ही रहेंगे और हम आपको हुआ दुख नहीं दे सकते। भगवान जब रुके, फिर से सब में प्रसन्नता छा गई। भीमसेन ने कहा, कन्हैया इसलिए रुके हैं क्योंकि मैं उनको लड्डू खूब खिलाता था। किसी ने कहा, अर्जुन ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम उनके जीजा जी हैं, हमारे कहने से भगवान रुके हैं। युधिष्ठिर जी छाती तान करके सबसे आगे खड़े हो गए, बोले हमको बड़े भैया मानते हैं, हमारे कहने से रुके हैं। नकुल सहदेव ने कहा, हमसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए रुके हैं। भगवान ने कहा, देखो सही बात मुझसे मत पूछो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, अभी सबका मामला किरकिरा हो जाएगा। बोले नहीं नहीं प्रभु, बताना तो पड़ेगा। बोले सही बात यह है कि हम इनमें से किसी के लिए नहीं रुके हैं, हमारे एक भक्त हैं भीष्म पितामह, हम उनको दर्शन देने के लिए रुके हैं और हम उनको कल 2 बजे दर्शन देने जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज भगवान जो है पांडवों के साथ रात्रि विश्राम करेंगे और कल हम भगवान के साथ भीष्म पितामह के दर्शन करने चलेंगे। कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करके उसके बाद आज के सत्र को विश्राम, उसके बाद आरती और फिर प्रसाद लेकर के आप लोग जाएंगे। कल कथा फिर अपने नियत समय से आरंभ होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद जय हो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, राधा गोविंद भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। बाल योगी श्री बड़े महाराज के जय हो। श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे।
आरती प्रज्वलित कीजिए। ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुष्मराणश्चमुखादग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे। सिर पर सोना मुकुट विराजे। गले बयजंते माला साजे। गले बयजंती माला साजे। गले बयजंती माला साजे। गले बयजंती माला साजे। और फूलन का हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। दीन दुखी में दुखिया भारी। दीन दुखे के दुखिया हारे। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे। करो हमारा कल्याण करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति जो अपने चरण के भक्ति जो अपनी शरण में मोहि रख लीजो। अपने शरण में मोहि रख लीजो। कर भव सागर से पार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती
करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। जो यहाँ आरती प्रेम से गावे, जो यहाँ आरती प्रेम से गावे राधा माधव की पग पावे। राधा माधव के पग पावे। मिले भक्ति अपार करूँगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार तारा खुद के प्रहार सदा सदा वसंत हृदयारविंदे भवभवानी सैकदा। हे त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव विद्यानन्दं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरर्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः। हस्ते अक्षतपुष्पगृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम् जगनेन जज्ञमाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्ता पूर्वे श्रद्धाः शक्तिदेवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् सुभगाय विद्महे काममालिन्यैश्च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मीश्च विद्महे विश्वपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायैश्च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायैश्च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम् अञ्जनानन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजातिकरबिल्लरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः। विहाण परमेश्वरी ओम भूर्भुवस्सुः भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल दे श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। राजेंद्र परीक्षित की जय हो। सुखदेव स्वामी की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय हो। मैत्री महाराज की
विदुर महाराज की विदुर महाराज की आदि भाष्यकार रामानुज भगवान की श्री विभूषण श्रीमज्जगत गुरु रामानुजाचार्य खंडापीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज की स्वामी जी महाराज की श्री बड़े महाराज जी की बड़े महाराज जी की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की भारत माता की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु